बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है गेस्ट पेपर के हवाले से, और गेस्ट पेपर हमारे पास है 456 कोड का बिज़नेस टैक्सेशन। याद रखना है गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए ये तो होता ही है, लेकिन जब आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो असाइनमेंट को ऐसे ना समझा करें बस जल्दी जल्दी से कॉपी पेस्ट किया चलें जी काम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है आप लोगों का। याद रखना है जब आप लिख रहे होते हैं ना असाइनमेंट को, तो असाइनमेंट का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपकी आधी तैयारी असाइनमेंट लिखने के दौरान ही हो जाती है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। अगर अभी तक आप लोगों ने असाइनमेंट्स लिखनी है या लिख चुके हैं तो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस को लाजमी देख लेना, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आपके असाइनमेंट में से 100% आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, आप लोगों ने जब भी असाइनमेंट लिखनी हो तो असाइनमेंट लिखते वक्त आप लोगों ने क्वेश्चंस को अपने माइंड में बिठाना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, चलें चलते हैं हम अपने गेस्ट पेपर की तरफ। बिजनेस टैक्सेशन 456 कोड है गेस्ट पेपर के हवाले से। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है प्रॉपर्टी इनकम। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पे टैक्सेशन है तो टैक्स के हवाले से आप लोगों को बहुत सारी डिटेल आनी चाहिए, टैक्स की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी ये सारे क्वेश्चन ही टैक्स से रिलेटेड हैं, तो टैक्स की डेफिनेशन आप हर एक में ऐड कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो टैक्स की डेफिनेशन तो आप लोग ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। प्रॉपर्टी इनकम की डेफिनेशन करनी है और इसको डिटेल से आप लोगों ने बयान करना है कि प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ मीन बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से क्या मुराद है? प्रोवाइड एट लीस्ट 10 एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल्स 10 जो ना वो बयान करनी है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आता है पावर एंड फंक्शन के हवाले से। अब ये पावर एंड फंक्शन किस चीज़ का है? कमीशन इनलैंड रेवेन्यू का। कमीशन इनलैंड रेवेन्यू, इसको हम शॉर्टकट कहते हैं CIR। ICR एज डिस्कस्ड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसको आपने डिस्कस करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप्स ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो टैक्सेस इम्पोज्ड हैं उसकी टाइप्स जो ना वो डिफरेंट आपने बयान करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स वाला। पाकिस्तान में जितने भी टैक्सेस इम्पोज हो रहे हैं, आप लोगों को टैक्सेस के हवाले से हर एक पाकिस्तान में स्पेशली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ना, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अलावा आपका प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल आप वो कर लें तो वेरी गुड, ना भी करें तो आप थ्योरी वाले क्वेश्चन से पास हो सकते हैं। मतलब कि आपको पता है कि 456 कोड का जो पेपर है वो मोस्टली थ्योरी से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, पेपर आपने सारा अटैम्प्ट करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो आपने टैक्स से रिलेटेड उसमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐड करनी है। पेपर उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। अच्छा, टैक्सेस की टाइप्स मैंने कहा था कि इसको आप डिटेल से बयान करना। व्हाट इज़ मीन बाय असेसमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। असेसमेंट क्या है और असेसमेंट की जो टाइप्स हैं वो आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेफिनेशंस हैं। सैलरी की डेफिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की। यहाँ पे डेफिनेशन ये मैंने क्यों बताई है, क्योंकि इनका कोई ना कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कन्फर्म आता है, ठीक है। तो आपने कम से कम ये एम्प्लॉयमेंट इनकी डेफिनेशन तो आप ऐड कर सकते हैं ना। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद आता है व्हाट इज़ मीन बाय अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं और इसको आपने डिटेल से बयान करना है, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये जो टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। और एंड पे ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अपील फिलिंग एंड इट्स वेरियस फॉर्म। अब ये जो अपील फिलिंग फॉर्म है ना और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। ये हमारे पास अपील फिलिंग का फॉर्म है, इसकी आगे डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स हैं।
ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इनकम की आगे डिफरेंट टाइप्स आप लोगों ने बयान करनी है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। हाँ, एंड पे मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने पहले जो 4 चैप्टर है ना, वो 4 चैप्टर आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं, ठीक है। 4 चैप्टर जो ना, उसमें कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस करने की, ठीक है, क्योंकि आपका मोस्टली जो पेपर है वो आपके पहले 4 चैप्टर में से ही बनता है, ओके। और जो आपकी असाइनमेंट है या जो गेस्ट पेपर्स आप लोगों को मिलते हैं वो भी मोस्टली पहले 4-5 पेपरों में से ही होते हैं, पहले 5 चैप्टर्स में से ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि 4 से 5 चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसके अलावा आपने पाकिस्तान में जो टैक्सेस की रेट होते हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। टैक्सेस के रेट आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके पेपर का पार्ट हैं, ओके। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।